Hello students, good morning. Online teaching क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज हम एक्टिव पैसिव के अंतर्गत कुछ अलग से इम्पोर्टेंट्स रूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सम इम्पोर्टेंट्स रूल्स ऑफ चेंज इन वॉइस, क्योंकि जो आपके 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनाई जाती है उन टेंसों को हमने कंप्लीट कर दिया। तो अलग से कुछ इम्पॉर्टेंट्स रूल्स फॉर चेंज वॉइस को चेंज करने के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम हैं। जैसे रूल नंबर फर्स्ट पे दिया गया है कि कुछ वर्ब्स के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इनमें से किसी एक को सब्जेक्ट मान लिया जाता है। अधिकतर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो कुछ वर्ब्स यानी कि कुछ सेंटेंसों में आपके 2 ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। उनमें से एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आपके नॉन लिविंग थिंग्स और इनडायरेक्ट के अंतर्गत आपके लिविंग थिंग्स आता है। अर्थात जो डायरेक्ट होता है उसमें निर्जीव वस्तु आती है और जो इनडायरेक्ट होता है उसमें सजीव कर्म होता है। तो ऐसे वाक्यों का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम किसी एक को सब्जेक्ट मान लेते हैं, चाहे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लीजिए या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लीजिए। लेकिन अधिकतर क्या होता है, इनडायरेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है। अर्थात लिविंग थिंग जो सजीव वस्तु होती है या प्राणी होते हैं उनको ही हम सब्जेक्ट मानते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनके माध्यम से देखते हैं। जैसे पहले पे दिया गया है एक्टिव वॉइस में, सोहन गेव मी आ पेन। सोहन गेव मी आ पेन। सोहन गेव मीन्स दिया, मी मीन्स मुझे, आ पेन मीन्स एक पेन या कलम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में 2 क्रियाएं दी गई हैं, 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। एक आपका मी और दूसरा आ पेन। अब इसमें आप ये देख पा रहे हो कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा आ पेन, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स है। और मी आपका हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनमें से किसी एक को आप सब्जेक्ट मान करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो जैसे आपने पैसिव वॉइस बनाया कि आई वाज गिवन अ पेन बाय सोहन। एक जिसको भी हम मानेंगे तो उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे और जो हम अदर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अपने ही स्थान पर रहता है। तो जैसे हमने इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट माना, मी को माना गया, तो मी का यहाँ पर आई हो गया। अब वाज आपका आ गया क्योंकि यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट कंटिन्यूअस में गया, तो यहाँ पर वाज आ गया। इसके बाद गिव की गिवन थर्ड फॉर्म हो गई। फिर आ पेन हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है और बाई सोहन। तो आई वाज गिवन आ पेन बाई सोहन। अथवा दूसरी तरह से आप जैसे आ पेन को मान लेते हैं सब्जेक्ट, तो कैसे बनेगा, आ पेन वाज गिवन मी बाई सोहन। तो दोनों ऑब्जेक्टों से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन किसी एक को आपको सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस दिया गया है, ही टीच्स मी हिंदी, अर्थात वह मुझे हिंदी पढ़ाता है। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो चाहे आप मी को मान लीजिए चाहे हिंदी को। तो हमने पहले मी को मान लिया सब्जेक्ट क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट है, तो ये बन गया आई एम टाट हिंदी बाई हिम। दूसरी तरह यदि आप हिंदी को मानते हैं तो ये बन जाएगा, तो हमें हिंदी इज टाट टू मी बाई हिम। दूसरा रूल है, कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब्स किसी प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ट्रांसिटिव वर्ब का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशंस अपने वर्ब के साथ रहते हैं। ये आपको मालूम है कि जो हमारा
ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, तो हमेशा इंट्रांसिटिव वर्ब की ही जो है पैसिव वॉइस बनती है, क्योंकि अकर्मक और सकर्मक, सकर्मक का मतलब जिसके साथ कर्म दिया होता है और अकर्मक जिसके साथ कर्म नहीं दिया होता है। तो जिनके साथ कर्म दिया होता है उनका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो इसमें कह रहा है इंट्रांसिटिव वर्ब किसी प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ट्रांसिटिव वर्ब का कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके जो प्रीपोजिशन होता है उसके साथ में ही रहता है। कैसे, यहाँ पर उदाहरण पे दिया गया एग्जाम्पल्स पे, ही लाफ्ड एट मी, अर्थात वह मुझ पर हंसा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपका ये लाफ्ड है, इसके आगे ये आपका एट प्रीपोजिशन दिया गया है। तो जब आप इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये बन जाएगा आई वाज लाफ्ड एट बाई हिम, अर्थात ये जो हमारी क्रिया है इसके साथ ही आप उस प्रीपोजिशन को रखेंगे। दूसरे पे जैसे दिया गया सी लुक्स आफ्टर हर ब्रदर, सी मीन्स वह, लुक्स मीन्स देखती, आफ्टर हर ब्रदर अपने भाई के बाद। तो यहाँ पर ये जो आफ्टर आया है प्रीपोजिशन, इसको हम क्रिया के साथ ही रखेंगे। तो जैसे ये पैसिव वॉइस बन जाएगा हर ब्रदर इज लुक्ड आफ्टर बाई हर, हर ब्रदर इज लुक्ड आफ्टर बाई हर। तो इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस बनाया गया। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया सम इम्पॉर्टेंट रूल्स के अंतर्गत रूल नंबर फर्स्ट पे 2 ऑब्जेक्ट आने पर और रूल नंबर सेकंड पे जब इंट्रांसिटिव के साथ कोई प्रीपोजिशन मिलकर ट्रांसिटिव वर्ब का कार्य करते हैं। तो ये दोनों नियमों को सभी भैया अपनी नोट्स कॉपी में लिखेंगे और साथ ही ग्रुप में चेक करने के लिए सेंड करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।